गए थे तुम लोग? बहुत एंजॉय किया होगा ना? बताओ कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? एक्चुअली मिस लूथरा, आपने बिल्कुल सही सोचा। जगह बहुत अच्छी थी, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। रियली? यस। तो फिर कोई मजेदार एक्सपीरियंस सुनाओ ना। आई मीन इफ यू डोंट माइंड। कौन सा मजेदार किस्सा सुनाऊं? वहां तो बहुत सारे किस्से हुए थे। रवि, एक काम करता हूँ, शुरू से शुरू करता हूँ। जैसे ही हम लोग होटल में पहुंचे, पहला झटका मिला हमें। वहां पर एक भी रूम खाली नहीं, सारे के सारे रूम बुक्ड। ओह, फिर क्या था? रात सड़क पर। माय गॉड, मतलब तुम दोनों को रात सड़क पर नहीं गुजारनी पड़ी मिस लूथरा। एक कमरा था, कमरा मिल गया हमें, लेकिन जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, दूसरा झटका। क्या रूम बहुत डर्टी था? नहीं। ओके, लेट मी गेस, रूम में ऑलरेडी कोई था? अरे नहीं मिस लूथरा, कमरे का जो बेड था वो बहुत छोटा था। ओह, मतलब तुम दोनों ने रूम नहीं लिया? लिया ना। अब आधी रात गुजर चुकी थी मिस लूथरा, जैसे तैसे हमने रात काट ली। दोनों एक ही बेड पर? अच्छा, फिर क्या था? फिर हम जंगल में खो गए। जंगल में? हाँ। रात में? नहीं, दोपहर में। लेकिन तुम लोग जंगल में पहुंचे कैसे? तुम लोग तो होटल में थे ना? वो तो हम रात में थे, दोपहर में जंगल में। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम लोग जंगल तक पहुंचे कैसे? अरे वही तो बता रहा हूँ मिस लूथरा, वो क्या है ना कि आधी रात और आधी बात कभी कभी इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है। क्या मतलब? Anyways, forget it, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये बताओ कि तुम लोग जंगल में खोए कैसे? रास्ता भटक गए थे? बिल्कुल सही मिस लूथरा, वो क्या है ना कि हम आधी बात सुनकर जंगल के अंदर सनसेट पॉइंट देखने के लिए पहुंच गए, लेकिन वापस आने का रास्ता हम लोगों ने पूछा ही नहीं, इसलिए जंगल में खो गए बस। ओह, फिर क्या किया तुम दोनों ने? क्या करते मिस लूथरा, चलते चलते जंगली जानवरों को डराने के लिए हमने गाना गाना शुरू किया। अब कोई हथियार तो था नहीं मेरे पास, सिवाय मेरे कच कच गन के। सिवाय किसके? कच कच गन। कच कच। कौन सी गन? कच कच। कभी नहीं सुना? मैं डेली सुनता हूँ, कसम से। ठीक, कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है यहाँ? मिस लूथरा, वो क्या है ना, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है, आपको समझ में नहीं आएगा। प्रणाम सर जी। मैंने सुना है कि तुम कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो जिसमें एक बड़ा सा हॉल है। हाँ सर जी, पर सौदा बैठ नहीं रहा है, कोई ठीक से पार्टी मिल नहीं रही है। क्या आप किसी को जानते हो जो खरीदना चाहता है? अरे किसी को जानने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं खरीद लूंगा। फिर तो मेरी टेंशन ही दूर हो गई। आप चाहें तो अभी बात करें या बाद में बात करें? अभी? कोई सब्जी तरकारी बेच रहे हो क्या? यही बात हो जाएगी। प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम पे है ना, कोई झोल नहीं है ना? नहीं सर जी, कोई झोल नहीं है, सब क्लियर है। आप चाहे तो आप कागजात चेक कर लीजिए। तो ठीक है, चलो अपनी प्रॉपर्टी दिखाओ। अभी? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर जी बात ऐसी है, मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी का संगीत चल रहा है, तो आप ही सोचिए अगर इस टाइम हम लोग वहां जाएंगे तो क्या ठीक लगेगा? अरे तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, अगर मुझे जगह पसंद आ गई तो संगीत बंद करा दूंगा और बुलडोजर चला दूंगा। अरे उन्हें अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी जगह बेचनी है। अगर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा भी। चलो 1 मिनट रुकिए सर, उनके खातिर मैं आपको नाराज नहीं कर सकता। चलिए मैं आपको जगह दिखाता हूँ। चलो गाड़ी में बैठ जाओ फिर। चलिए। कपड़ा बढ़िया कितना है। आइए जी आइए, आप ही का इंतजार था। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। आ गई मेरी जान की दुश्मन, सामने पड़ेगी ना तो मेरे सूट को लेके इसने जरूर कोई ना कोई ताना मार देगा। इससे अच्छा कि मैं इसके सामने ही पड़ती। सावित्री यहाँ क्यों खड़ी है? कहाँ चली गई? अब तो ये खड़ी थी सामने। ओए सावित्री,
रुक जा। कहाँ जा रहे हो समझन जी? कहाँ जा रहे हो जी? हैं और जाना कहाँ है, वैसे एक बात की ना दाद देनी पड़ेगी, इतनी भीड़ में भी मुझे पहचान लिया दूर से, है बड़ी तेज नजर है। ओ जी, जब दिमाग इतना तेज है तो फिर नजर क्यों नहीं तेज होगी? ओ जी, आज तो मैं आपको ना हजारों की भीड़ में भी पहचान लेती। ओ पूछो क्यों? क्यों? ओ क्योंकि आज आपकी पहचान पे मेरा ठप्पा जो लगा है जी। मेरी पहचान, तेरा ठप्पा मतलब? मतलब ये वही सूट है ना जो 1000 रुपए ज्यादा देके खरीदा था। शुरू हो गई बेईमान, तो मन तो करता है ना इसका मुंह ही नोच डालूं। यहाँ तो सब लोग मेरी चमक देख के पहले से ही परेशान है, हैरान है। अभी बाहर जी 50 लाख की गाड़ी से उतरी थी ना, आंखें फटी की फटी रह गई थी सबकी। 50 लाख की गाड़ी, और तू, तो तुझे पता भी है कि 50 लाख में 5 के आगे कितने जीरो लगते हैं? तो देख जी, और ये लाखों के जीरो का हिसाब तो तू लगा, मैंने तो करोड़ों के जीरो गिनने हैं। वो 10 करोड़ कब आएंगे, कब मैं उनको गिनना शुरू करूंगी, बस यही सोचती रहती हूँ। वो चल छोड़। अच्छा ये बात बता कि आज ये संगीत बिगाड़ने के लिए तूने क्या प्लान बनाया है? और मेहंदी तो बिगाड़ने की कोशिश की थी ना, तो उसमें तो तू नाकामयाब हो गई, तो आज क्या सोचा है? वैसे तो कुछ भी सोच ले, पर आज तू अपने इरादों में कामयाब होने वाली नहीं, समझी है ना? इसे कैसे पता चल गया, जबकि मुझे खुद ही नहीं पता कि आखिर वो है कौन? हाँ भाई, वो है कौन? माँ बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है? बाय। साक्षी तू यहाँ आराम से बैठी है, वहां से मुझे 10 फोन आ चुके हैं, जल्दी कर, निकलना है। नहीं जाना है मुझे। क्या? नहीं जाएगी मतलब? साक्षी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तेरा संगीत है, तेरे बिना फंक्शन कैसा होगा? पता है मुझे पल्लवी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चक्कर से आ रहे हैं मुझे, और वैसे भी इतने सारे लोगों के बीच मैं तो घबरा ही जाऊंगी। साक्षी तुझे हुआ क्या है? पागल हो गई है क्या? अरे माँ के इतने फोन आ चुके हैं कि तुझे वहां जल्दी लेकर पहुंच जाओ, घर के सारे लोग आ चुके हैं, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, सब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? अरे किसी की अचानक तबीयत खराब नहीं हो सकती क्या? कुछ तेरी तबीयत खराब नहीं है, बस थोड़ी नर्वसनेस है, चल सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे नहीं मानेंगे, रुक। अरे किसे फोन लगा रही है? देविका दी को। अब वही तुझे आगे लेके। अरे देविका दी को क्यों फोन कर रही है? अरे क्यों ना बुलाओ, तबीयत खराब है ना तेरी, चक्कर आ रहे तुझे, तो घर वालों को तो फिक्र होगी ही ना, सब भागे भागे आ जाएंगे तुझे यहाँ देखने। ओके अच्छा ठीक है, तू बाहर वेट कर, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी आ। आ गए बेटा। पापा लाडो इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ रह गए थे तुम दोनों? देर हो गई हमको, नहीं तो। नमस्ते निवेदिता जी, कैसी हैं आप? गुड, थैंक यू। वैसे ये संगीत का फंक्शन शुरू कब होगा? आई एम प्रिज्यूमिंग संगीत है तो डांस वगैरह ये सब तो होगा ही। कौन कौन परफॉर्म कर रहा है आज? जी वो दरअसल बात यह है कि कोई खास पेशकश तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला तो प्लानिंग नहीं कर पाए, इसलिए अब जिसकी भी मर्जी होगी डांस कर लेगा। नहीं वैसे 1-2 सरप्राइजेस हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो ये पल्लवी के आने के बाद ही पता चले। अरे हाँ चाची, पल्लवी और साक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लाडू चिंता मत कर, वो दोनों घर से निकल चुके हैं, बस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते। रेखा जी अभी आई, चलो चलो जल्दी आओ सब। आइए बता जी। हाँ बेटा। एक्चुअली मैं भी डांस करना चाहती हूँ। तो कीजिए ना, अभी तो सुना आपने कि कोई भी कर सकता है ना। बट मेरे पास कोई डांस पार्टनर नहीं है। रवि तुम तो मेरे साथ पहले भी डांस कर चुके हो, तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे? कौन, मैं? ऑफ कोर्स। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। वो क्या है कि आज किसी का मूड ठीक नहीं है, तो मुझे पूरी आजादी है डांस करने के लिए, लेकिन अगर मूड वापस से ठीक हो गया तो फिर मेरी आजादी पर बैन लग जाएगा।
इस बात की भी थोड़ी सी दिक्कत है। पर ऐसा कौन इडियट है जो तुम्हारे साथ डांस करने से मना कर रहा है? वो एक्चुअली क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जूती नहीं है, अब तो थोड़ी सी काट रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ा चलूंगा तो ठीक हो जाएगा। डांस तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा मिस कचकच, चाहे तुम मानो या ना मानो। मैं चलता हूँ। तुम्हारे करीब आने का एक और मौका मिल गया मुझे रवि। अब डांस फ्लोर पे जस्ट यू एंड मी और हमारी आशिकी। ये मंजू तो जब देखो ना अपनी हाँ पड़ी रहती है। हे अम्बे माँ, कुछ ऐसा कर दो ना जिससे सबके सामने इसकी इज्जत का फलूदा बन जाए। मेरी 10 करोड़ की जमीन हड़पना चाहती है? उसका तोड़ तो मैं बाद में निकालूंगी, पहले ये जो 1000 रुपए का फटका लगा ना इस सूट पे, उसकी भरपाई करती हूँ। पर क्या करूँ, कैसे करूँ? क्या करते हैं? देख के नहीं चल सकता? सत्यानाश मार दिया सूट का। ऐसे क्या घूर रही है? और मैंने कुछ नहीं किया। बकवास न कर, नौटंकी न कर मेरे सामने। मैं जानती हूँ तूने जानबूझ के किया ये। तो भला मैं जानबूझ के क्यों करूंगी जी? और मुझसे बदला लेने के लिए और क्यों करूंगी? हाय देखो जी, मेरा अच्छा खासा सूट बर्बाद हो गया। होश की दवा कर मंजू, है? वो कसूर तेरा अपना है, तू ही टकरा गई उसके साथ। वो बकवास ना कर, वो मैं जानती हूँ तूने जानबूझ के किया है। वो वेटर उधर से आ रहा था, तूने देखा वो उधर से आ रहा है, तो तूने उसे टक्कर मारी ताकि मेरे सूट पे उसका सामान गिर जाए, मेरा सूट खराब हो जाए। और जी संगीत पे पहनने के लिए नया सूट सिलवाया था, और देखो जी देखो मेरा तो सूट खराब कर दिया, दोबारा पहन नहीं सकती मैं जी। आहो, इसीलिए तो किया ये सब। वो तेरे से हिसाब जो चुकता करना था 1000 रुपए का। अच्छा, बड़ा इतरार है मन ही मन में कि तीर निशाने पे लग गया। मैंने तेरे को छड़ना नहीं है, पैसे निकाल, पूरे 2700 रुपए निकाल मेरे सूट के। है? और मैं क्यों दूं पैसे तुझे? और जो तूने सूट खराब किया है उसके पैसे निकाल। और तेरी वजह से मेरे 1000 रुपये का जो फटका लगा मुझे, है उसका क्या? ओए ओए ओए, वो तो तू दुकानदार को दिखा रही थी ना बड़े नोट, उस चक्कर में भुगतना पड़ा तुझे। और मैंने छड़ना नहीं है तुझे, दे मुझे पैसे, दे इसके निकाल के। और चल चल, मैंने नहीं देने में पैसे वैसे। वो तेजी कैसे नहीं, तू पैसे देने पड़ेंगे तेरे को। वो जबरदस्ती है कोई? वो जबरदस्ती का क्या मतलब है? तूने मेरा सूट खराब किया, पैसे निकाल। जा जा कहीं और जाके भीख मांग, हाथ छोड़ मेरा। ओए, भीख मैं मांगती नहीं और हक में छोड़ती नहीं, और जरूरत पड़े ना तो छीन लेती हूँ। निकाल मेरे पैसे। मैं प्यार से बोल रही हूँ, एक बार हाथ छोड़ दे। छड़ दे, छड़ दे, छड़ दे। मेरा सूट खराब दादी, आइए सकेत जी, बैठिए। एक सेकंड सकेत जी, मैं अभी आया। मुझे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ऐसा बम फोड़ूंगा कि सारा जश्न बिगड़ जाएगा, और उसके बाद इन लोगों में अगर जरा भी शर्म होगी तो खुशी दिखाकर मेरा स्वागत करेंगे। मैं सबको बेइज्जत करके यहाँ से बाहर भगा दूंगा। इस संगीत का सुर और ताल दोनों खत्म कर दूंगा। छोड़ो ना, आपको तो पता है कैसा नेचर है उनका। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आ गया, लगता है इस पर मेरी बातों का असर हुआ नहीं। आज छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। रुक, मैं देखती हूँ। कैसे शांत हो जाऊं मैं? मेरे तो सत्ती कपड़ी आग लगी हुई है। दादी प्लीज आप शांत हो जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो पानी वहां उसके सिर पे मुझे पानी पिला रही है। उसका लड़का तो ले गया उसको, वो तो कुछ नहीं कह रहा होगा, ये मुझे समझा रही है। बड़ी आई है। सकेत जी आ गए। हैं? ये सकेत जी बिना बताए आ गए, मतलब कोई ना कोई तमाशा तो जरूर करेंगे। मेरा बीच में पढ़ना ठीक नहीं होगा इस वक्त, इसलिए दूर से ही मजे लेती हूँ। एमएलए साहब, हमेशा की तरह बिन बुलाए आ गए हो या फिर किसी ने न्योता दिया है? ओ भाई, हेलो, किसी ने बुलाया इनको, न्योता दिया है जी? यहाँ तो आपको किसी ने नहीं बुलाया।
ये क्या नया शौक चढ़ा है आपको? जब भी कोई फंक्शन देखते हैं उसमें सीधे घुसे चले आते, या फिर आदत हो गई है जहां भीड़ देखी वोट मांगने पहुंचे हैं? माँ छोड़ो ना, किसकी मुंह हो गया, चलो यहाँ से। देखिए, तमीज से पेश आइए, वरना क्या करेगा? गुंडे बुलाएगा या पुलिस बुला लेगा? अगर अपनी इज्जत प्यारी है ना तो अभी निकल जाए यहाँ से, जा। नहीं जाता। क्या करोगे? मैं अरे रुको रुको, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आप जानती हो कितने बड़े आदमी हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। सर जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं इनके तरफ से भी आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन ये बता, तू है कौन हमारे बीच में दखल देने वाला? जी आप यहाँ कैसे? ये कोई तरीका होता है किसी बड़े आदमी से बात करने का? तुमने मुझसे विनती की, अपनी बेटी का फंक्शन करने के लिए हॉल मांगा, और मैंने भी सोचा चलो मैं कुछ भला काम करता हूँ, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? मेरे ही घर से आप लोग इनको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो। आप चिंता मत करो सर, आपकी बेइज्जती का बदला मैं इनसे लूंगा। चलो बंद करो ये सब, कोई संगीत नहीं होने वाला है यहाँ पे। चलो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, हम ऐसे कैसे आधे फंक्शन में चले जाएं? आपको हॉल देने से पहले ये सब सोचना चाहिए था ना। यही सोचकर तो मैंने आपको ये घर दिया था, लेकिन अरे नहीं मनोहर जी, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ये सब मेरे अपने लोग हैं, गलती हो गई। देविका, मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ तुम्हें होगा संगीत चल रहा है, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। वो क्या है कि मनोहर जी अपनी जगह बेचना चाहता था और मैं खरीदना चाहता था, जबरदस्ती मुझे यहाँ लाए। अब यहाँ आते ही तुम्हारी सास ने मुझे देख लिया और भड़क गई। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा मैंने। वैसे जश्न खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब आई यहाँ तो थोड़े मजे ले लेता हूँ। लेकिन अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलती हुई तो मैं इस मालिक को थोड़ी छूट दे देता हूँ, थोड़ी सी आजादी। उसके बाद तो फंक्शन की बैंड बज जाएगी। क्या बोल? अरे आप सब खड़े क्यों? प्लीज प्लीज एंजॉय कीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ। कभी तालियां, कभी बिन बात की गालियां, आदत हो गई है मुझे। प्लीज एंजॉय कीजिए। साकेत जी चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। हाँ चलिए, आइए। देविका, संगीत यहीं होगी और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुमको। एंजॉय कीजिए। वाह, क्या हुआ? वहां देख, अमेजिंग। चल तू रुक, मैं सेटिंग करके आता हूँ। अरे आज के दिन तो ये सब मत कर, तो अगर चला जाएगा तो मैं खड़े खड़े यहाँ पे अकेले बोर हो जाऊंगा। मोंटी मेरे भाई, यहाँ से 2 कदम बाहर निकल के तो देख, इतनी हरियाली है यहाँ। एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है, तो बोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और वैसे भी तू जहाँ पे भी जाएगा 2 सेकंड में लोग तुझे घेर देंगे। अब तो होने वाला झूला है यार। इनफैक्ट तू मेरे साथ चल, क्योंकि अगर तू मेरे साथ चलेगा तो टाइम बच जाएगा। इंट्रोडक्शन में मैं क्या करूंगा? चल। भूख लगी है, लेकिन क्या खाऊं? एक काम करो, मीठा ठीक रहेगा। मैंने पूछा तुमसे, मतलब एडवाइस मांगी मैंने, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो क्या? पीछा? ओ हेलो, मुझे भी भूख लगती है, मेरा भी पेट है, मेरे पेट में भी चूहे कूदते हैं, मेरे पेट के 12 बजते हैं। अब एक काम करो, तुम यहीं खड़े रहो, मैं खाता हूँ जाकर। मैं क्यों हटूं? पहले यहाँ पर मैं आई थी, तो मैं पहले खाऊंगी, तुम रुको, बाद में खाना। तो टाइम क्यों लगा रही हो? जब देखो कभी यहाँ देख रही हो, कभी वहाँ देख रही हो, सोचती हो कभी ये खाऊं कभी वो खाऊं। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो मैं हेल्प करता हूँ। एक काम करो, वो देख रही हो गाजर का हलवा? क्यों खा लूं गाजर का हलवा? नहीं खाना मुझे नूडल्स खाने हैं। कुछ तीखा चटपटा। तीखा? हाँ तो ऑलरेडी इतनी तीखी है, और कितना तीखा खाओगी? मैं तीखी? तीखा तो तुम्हारी जुबान पे रहता है हमेशा। मेरी जुबान? तभी तो जब देखो मेरी इंसल्ट करते रहते हो। इंसल्ट नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ। अगर चूज करने में कंफ्यूजन हो तो मीठा खाना चाहिए, उससे दिमाग, जुबान और पेट तीनों को सुकून मिलता है, और भूख के मारे जो तुम कचकच करती हो ना, वो भी मिट जाएगी और एकदम से फ्रेश फील करो। हाँ, और तो काम करो, बहुत प्यारा
ख्याल रखते हो देविका का? मीठा खिलाओगे उसे? मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब मजा आएगा। देविका का मुंह जल जाएगा और फिर वो सारा गुस्सा रवि पर उतारेगी।